जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है? यह है राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ, परीक्षा कब होगी, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलता है, फॉर्म फीस क्या लगती है, कौन कौन इसमें आवेदन कर सकता है, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से इसमें प्रश्न आने वाले हैं, कितनी क्या नेगेटिव मार्किंग रहेगी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। पद कितने आने की संभावना है, नोटिफिकेशन कब आएगा, पूरी की पूरी जो अपडेट है वो आपको दी जाएगी। प्री होगा कि मेंस होगा, दोनों होंगे कि नहीं होंगे, ये भी जो कन्फ्यूजन बनी हुई है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे और अच्छी प्रकार से समझेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को समझेंगे। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 वीडियो, नई भर्ती, एग्जाम डेट जारी, सिलेबस जारी, नया नोटिस जारी, नोटिफिकेशन कब आएगा, संपूर्ण जानकारी के ऊपर बात करेंगे। चलो साहब, अब देखते हैं इसमें जो लेटेस्ट अपडेट आई है, पहले उसको ही देख लेते हैं, उस पर ही चर्चा कर लेते हैं। जो आलोक राज जी ने जो चीज़ें बताई हैं उनके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, वीडियो एग्जाम डेट 12 जुलाई 2025 है, जो कि साहब कैलेंडर में भी दे रखी है। बात तो सही है साहब, भाई कैलेंडर में भी तो दे रखी है ना यही डेट। हाँ साहब, यही दे रखी है, ठीक है साहब। दूसरी बात, विभाग से अर्थना जल्दी आने की संभावना है, यानी कि विभाग से अभी अर्थना आई नहीं है। ये अर्थना का मतलब है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होने की बात कही जा रही है कि साहब नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक, जब परीक्षाएं जुलाई में ले रहे थे तो नोटिफिकेशन तो आना ही चाहिए, अप्रैल में तो आना ही चाहिए कम से कम। तो नोटिफिकेशन कब तक आ जाना चाहिए साहब? अप्रैल तक तो आ ही जाना चाहिए जी, ठीक है साहब। दूसरी चीज, तीसरा नंबर पे, विभाग के अनुसार सिलेबस पुराने वाला है, यानी कि सिलेबस नया जारी अभी नहीं किया गया है, तो पुराना वाला ही सिलेबस पढ़ें। इनका कहने का मतलब यह है कि पुरानों ही पढ़ता रहो। अरे पढ़ाई ने थोड़ी छोड़ोगा, अब उनके बाट में बैठा रहोगा कि साहब नयो जारी करोगा जना, फिर मैं तो पढ़ा इतना क्या करोगा। फिर ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आ गई, पटवारी की भर्ती आ गई, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आ गई, 3 भर्ती थान शानदार मिल रही, फिर थे इंतजार थोड़ी करोगा। पुराने वाला ही पढ़ें, और पुराने वाले का मतलब है कि ये जो भर्ती पहले आई थी ये 2021 में आई थी गुरु। कब आई थी? 2021 में। मैं खुद भर्ती देखो एम 2021 में। RSCIT करो में, क्या करना पड़ता है इसमें? RSCIT स्नातक प्लस RSCIT, ये इसमें योग्यता है, और ये योग्यता मैंने 2021 में पूरी कर ली थी। 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लियो, RSCIT की कमी पड़ी, 2021 में RSCIT करो और फिर यह परीक्षा दियो। प्री और मेंस दोनों दी थी मैंने, प्री पास करता है मेंस में बैठो, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, प्री के जगह अब यहाँ पे क्या जोड़ दिया गया है साहब? CET। क्या जोड़ दिया? CET जोड़ दिया साहब। CET जो पास कर चुका है वही इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाएगा, अन्यथा वो नहीं कर पाएगा। CET कौन सी? ग्रेजुएशन वाली। CET कौन सी? स्नातक वाली। CET स्नातक जिसने पास कर ली है, 40% बना ली है, पास हो गया है, वो इसमें भर्ती देख सकता है, बाकी कोई भर्ती नहीं देख पाएगा। और साहब प्री मेंस क्या करेंगे? तो पहले तो क्या हुआ था, 2021 में प्री होता था और इसमें मेंस होता था, लेकिन अब की बार प्री थोड़ी लेगा। क्यों ना ली साहब? अरे CET दे तो दिया हो, CET तो दे दिया। अब CET में 40% बनेगी जब भी तो पास हुआ, प्री में भी 40% बनाता ही पास कर दे सा, फिर वह मेंस में बैठ जाए जो। तो अब की बार CET में 40 बना के पास कर दिया ना CET, तो सीधो ही क्या दे दो, अब मेंस दे दो, सीधा ही कौन सा एग्जाम दे दो साहब? मेंस का एग्जाम। अब की बार यही हो सकता है कि मेंस एग्जाम ही लिया जाएगा। प्री तो पास है सब, CET पास हो गए, वहीं पे प्री हो गया, तो मेंस एग्जाम की तैयारी करो। और मेंस का जो सिलेबस है वो पुराना वाला है। वो कौन सा है? पुराना वाला है, उसको भी मैं दिखा दूंगा। परीक्षा समय पर ही होगी, परीक्षा तो भाई दे दिया ना डेट 12 जुलाई, ये कैलेंडर भी दिखाएंगे, कैलेंडर में दे रखी ये चीजें हैं, ठीक है साहब। अब आ जाओ बात करते हैं, और ये जो भी अपडेट आती हैं ये सब आपको कहाँ पे मिलेंगी साहब?
ये अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेंगी जी। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है। सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, सीधे टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टा के माध्यम से ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इंस्टा के ऊपर आप मैसेज करेंगे तो उसका रिप्लाई भी आपको जरूर दिया जाएगा। चलो साहब, नोटिफिकेशन वगैरह ये दिखा दो एक बार। तो अभी लो साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में देखेंगे। ये जो कैलेंडर है जो नया जारी हुआ है वो है ये 2025-26 का है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैलेंडर जारी हुआ है 2025-26 का। तो इसमें जो दे रखा है ना, कहाँ है, ये रहा, ग्राम विकास अधिकारी का। तो ये देखो नंबर 27 पे, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 सीईटी ग्रेजुएशन। जिसने सीईटी ग्रेजुएशन वाली पास कर ली है वो ही फॉर्म भर पाएगा। 12 जुलाई 2025 बार शनिवार, ले माता को नाम और अपने बैठ जाओ परीक्षा में। ऑफलाइन परीक्षा रहेगी ओएमआर सीट वाली। कौन सी? ओएमआर सीट पे। 12 अक्टूबर 2025 को क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। ठीक है जी, होगी बात, फ्री होगी साहब। और ये अकेडमी लगो पूरा को पूरा या मिल जाएगा थान टेलीग्राम पे। ठीक है जी, ये 2025 वाला ही है। चलो इसमें बात हो गई कंप्लीट। हाँ साहब, सिलेबस बताओ। सिलेबस ये रहा, ये है 2021 की भर्ती का सिलेबस जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलो जी, अरे के हो बीच में ही लपड़ाए बहुत फंसी। सबसे पहले आप 2021 वाला नोटिफिकेशन देख लो, उसके बाद सिलेबस भी देख लेंगे साहब। ये लो साहब नोटिफिकेशन, ये लो साहब, में तो मैं भी भरे फार्म। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2021। ठीक है, इसमें मेरा सेंटर आया था साहब भरतपुर। कहाँ पे आया था? भरतपुर आया था। और भरतपुर में एक किला है, कौन सा? लोहागढ़। और उस लोहागढ़ को देखने के लिए हम गए थे, बहुत ही शानदार नज़ारा था साहब। ठीक है जी, ये देखो ग्राम विकास, अरे ये हो डट व डट, ग्राम विकास अधिकारी पद थे इसमें 3896, बाद में बढ़ भी गए थे। अब चलो इसके ऊपर हम बात करेंगे, पूरी की पूरी जो अपडेट है वो लेंगे। अगर आप OTR करवा चुके हैं तो फिर इसमें फीस नहीं लगेगी तुम्हारी। ठीक है, OTR का मतलब, अरे भाई CET वगैरह को भर दिया तो फिर क्या की फीस लगेगी, पहले ही OTR होगा थारो। ठीक है जी, आगे देखो, इसमें खिलाड़ियों को भी छूट मिलती है, दिव्यांगजन हैं उनको भी अपना सर्टिफिकेट लगा देना भाई। अब यह लो साहब, वेतन वगैरह बहुत अच्छा खासा है। पे लेवल 6, 40,000 रुपया सैलरी रहेगी सब, और बढ़िया सेक्रेटरी साहब होगा आराम से। अब इसमें योग्यता के ऊपर बात करते हैं, तो योग्यता में देखो स्नातक होना चाहिए, प्लस में कोई भी O लेवल, अरे के लप जप हो गया, कोई भी O लेवल का सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना। सबसे पहली बात तो स्नातक कंप्लीट होनी चाहिए साहब। अब स्नातक कंप्लीट हुई तभी तो तुमने CET दी है, क्यों जी? फाइनल में है तो भी चलेगा। CET आपने दी है, CET पास आपने कर ली है। ठीक है साहब, अब उसके बाद में और क्या चाहिए? उसके बाद में O लेवल का कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे तो DOEACC इसका हो, चाहे तुम्हारे पास में कोपा वाला हो, चाहे तुम्हारे पास में DPCS वाला हो, चाहे तुम्हारे पास में जैसे कोई भी मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा हो वो भी चलेगा, या फिर आपने पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा हो तो भी चलेगा, या फिर अपने सबसे सीधो काम RSCIT करो और फ्री काम। RSCIT अगर आपके पास है और आपने स्नातक वाली CET पास कर ली है तो आप इसमें फॉर्म भरने के काबिल हैं, फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। ये तो हो गई बात योग्यता से संबंधित। कोई ये सोचे कि साहब मैं तो 12वीं करके बैठ गया तो नहीं पार पड़ेगी। एज की बात करें तो एज इसमें 18 से 40 साल मांगी जाती है और इसमें छूट भी मिलती है। जैसे राजस्थान के SC, ST, OBC, MBC, EWS के जो पुरुष हैं उनको तो 5 साल की छूट है, और जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट मिलती है, और जो जनरल की महिला है उसको भी 5 साल की छूट मिल जाती है साहब। ठीक है, यानी कि ये जो कैंडिडेट हैं पुरुष हैं जनरल को छोड़ के, तो ये 45 साल के भी फॉर्म भर सकते हैं, और महिलाएं तो 18 से सीधी 50। येलो साहब, माँ भी भरेगी बेटी भी भरेगी फार्म। ये हो गई बात कंप्लीट। ठीक है साहब, इसमें पहले प्री और मेंस होते थे, अब की बार इसमें मेंस ही होगा, क्योंकि प्री के तो झंझट ही खत्म होगा ना, CET दे दिया। ठीक है साहब, पहले क्या होता था इसमें प्री और मेंस होते थे। ठीक है साहब, उठाओ। अब हम सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं, और ये रहा आपका सिलेबस जो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। देखो साहब, 2021 का ही है ये सिलेबस।
जिसमें प्रश्न पत्र प्रश्नों की संख्या 160, कुल अंक 200, समय मिलेगा 3 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग 1/3, सोच समझ के कर जो। भाषा ज्ञान सामान्य हिंदी और अंग्रेजी, इनमें से एक ही चुनना है आपको। मैंने हिंदी चुनी थी, आप भी अपने हिसाब से चुने, हिंदी चाहे अंग्रेजी एक चुनना है। गणित, सामान्य ज्ञान, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राजस्थान का संदर्भ में, कृषि, आर्थिक संसाधन, हिस्ट्री और कला संस्कृति, ये आएगा भाई इसमें। और ये रही 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इस बात का ध्यान रखें। अब हिंदी में और अंग्रेजी में क्या क्या आएंगे वो आप देख सकते हैं। हिंदी में देखो ये आएंगे 30 अंक का, अंग्रेजी 20 अंक की, इस प्रकार से ये आएगी तुम्हारी, ठीक है। गणित में देखो 40 अंक का, गणित का ये देख लो, विज्ञान ये देख लो, सामान्य विज्ञान देख लो, भूगोल देख लो, और सब इसके बाद में राजस्थान की आर्थिक संसाधन वगैरह, हिस्ट्री, कला संस्कृति ये देख लो, मेले त्योहार, ये सारे के सारे। तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। ये सारी की सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दी गई है। टेलीग्राम के ऊपर आप आराम से इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी मैंने पूरी कंप्लीट चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। अब सब पद कितने आ सकते हैं, तो पद तो देखो सब 1800 से लेकर 2000 तक की संभावनाएं बन रही हैं, और हो सकता है ज़्यादा भी आ जाएं। लेकिन पटवारी में ही जब 2020 आया तो एमए भी 2000 ही लगाओ। जब फर्स्ट ग्रेड में ही 2000 के लगभग कितने हैं, 2122 कितने हैं, इतने ही पद आए थे, 2100 के लगभग ही पद आ रहे हैं। सेकंड ग्रेड में भी इतना ही, फर्स्ट ग्रेड में भी इतना ही, और इसमें पटवारी में भी 2000 के लगभग। अब वीडियो में कितनी आस करें, वीडियो में भी इतना ही करांगा उम्मीद, बस 2000 के लगभग। तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर पद ज़्यादा भी आते हैं तो कोई ना कोई सूचना आएगी तो बता देंगे, ठीक है जी। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर हो गई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।